नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज आपके बीच फिर लेकर आए हैं। वो मुद्दा जो सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने आपके सामने रखा, वो मुद्दा जो एक पार्टी के लिए सीधे तौर पर खतरे की घंटी बनता जा रहा है। सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या राणा सांगाजी के मसले पर कांग्रेस में दो फाड़ हो गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से गुजरात के कर्णावती में राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान राणा सांगाजी के अपमान की चिंगारी उठी, अब उसी चिंगारी की आग राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश की आग बन चुकी है। और यही वजह है कि अब कांग्रेस से जुड़े हुए तमाम राजपूत समाज के जनप्रतिनिधियों ने, नेताओं ने यह ठान लिया है कि अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। महाराणा का अपमान ये सिर्फ महाराणा का अपमान नहीं है, ये देश का अपमान है, राजपूत समाज की अस्मिता का अपमान है, हर उस राष्ट्रवादी का अपमान है जिसकी रगों में हमारे वीर नायकों का खून दौड़ता है। जिनके आदर्श हमारे वीर नायक हैं, वो ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम राजपूत नेता आज रात 9 बजे एक बड़ी जूम मीटिंग करने वाले हैं। सूत्र ये कह रहे हैं कि जैसे ही इस मीटिंग के बारे में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को पता चलता है, उनकी घबराहट, उनका डर, उनकी बौखलाहट, सब कुछ सामने आने लगा। शीर्ष नेतृत्व अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके से इस मीटिंग को रोका जाए जो आज रात 9 बजे होने वाली है, क्योंकि इस मीटिंग से ही आने वाले वक्त में रणनीति क्या होगी कांग्रेस के उन नेताओं के खिलाफ, उस शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जो राणा सांगाजी के अपमान पर मौन रहा, जिसने चुप्पी साध रखी थी। और इसीलिए यह मीटिंग घबराहट का पर्याय बन रही है। इस मीटिंग को रोकने के लिए दबाव डाला गया, धमकियां तक दी गई, लेकिन राजपूत समाज डरने वालों में से नहीं है। उसने साफ तौर पर कह दिया है कि जवाब पार्टी को नहीं, समाज को दिया जाएगा। यह अस्मिता से खिलवाड़ है, यह अपमान उस समाज का है, उस वीर नायक का है, उस महावीर का है जो हमारे देश का आधार है। और देश का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं होगा। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऐसी परिस्थिति में आने वाला वक्त कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है? क्या राणा सांगाजी के अपमान पर कांग्रेस की चुप्पी कांग्रेस के लिए ही घातक सिद्ध होने वाली है? ये तमाम सवाल होंगे आज रण क्षेत्र में। कुछ ही देर में आज के खास अतिथि भी जुड़ेंगे, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले वो रिपोर्ट जो आपको बताती है कि किस तरीके से राणा सांगाजी के अपमान में कांग्रेस में ही इस अपमान पर अब दो फाड़ सामने आ गया है। गुजरात के कर्णावती में जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, तभी उठी एक चिंगारी। राणा सांगा पर हुई टिप्पणी और फिर कांग्रेस मंच की खामोशी ने राजपूती समाज में असंतोष की आग भर दी। मुद्दा बड़ा था, पार्टी मंच से ऐतिहासिक प्रतीकों का अपमान हुआ और जब राजपूत नेताओं ने सवाल उठाए तो जवाब नहीं, चुप्पी मिली। राणा सांगा जी का अपमान, राजपूत नेताओं का आक्रोश। जूम मीटिंग पर कांग्रेस घबराई। जब राजपूत नेताओं ने आज रात 9 बजे जूम मीटिंग करने का निर्णय लिया तो कांग्रेस नेतृत्व में हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मीटिंग को रोकने के लिए दबाव डाला। गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल पर दबाव डाला गया तो शक्ति सिंह ने कहा कि मैं इस मीटिंग को नहीं रोक सकता, क्योंकि अब सवाल सिर्फ कांग्रेस का नहीं, पूरी समाज का है। एक राजपूत नेता ने ये कहा कि कांग्रेस आला कमान की तरफ से हमें कहा गया है कि जूम मीटिंग पर मत जाओ, लेकिन अब समाज के सामने हम मजबूर हैं। पार्टी के ऊपर स्वाभिमान आता है, इसलिए अब हम राणा सांगा जी के अपमान और उन पर कांग्रेस की चुप्पी से परेशान हैं और इसको लेकर अपनी अगली रणनीति के लिए आज रात 9 बजे मीटिंग करेंगे और उसमें जो फैसला होगा वो हम सबको फॉलो करना होगा। कांग्रेस में राणा सांगा जी के अपमान को लेकर राजपूती समाज में जो विद्रोह किया है, उसका असर आने वाले चुनावों में देखा जा सकता है। अब सवाल यह है कि आज रात 9 बजे होने वाली राजपूत नेताओं की जूम मीटिंग को लेकर कांग्रेस आला कमान जो इतना घबराया और परेशान है, उसका क्या होगा? मीटिंग रोकने के लिए कांग्रेस हर वो तरीका अपना रही है ताकि मीटिंग रुक सके, लेकिन राजपूत समाज के कांग्रेसी नेताओं ने भी ठाना है कि समाज पहले, पार्टी बाद में। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो जब अपमान महावीरों का हो, देश के नायकों का हो, हमारे आदर्श का हो, हमारे इतिहास का हो, तो फिर
खून खौलना लाजमी है। ये स्वाभिमान का प्रतीक है जो बताता है कि हम अपने आदर्शों से कभी डिग नहीं सकते, और यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम राजपूत नेता इस वक्त आक्रोशित हैं। मीटिंग होने वाली है, घबराहट, बौखलाहट, डर का माहौल शीर्ष नेतृत्व में है। रोकने का प्रयास है, लेकिन ये वो आंधी है जो रोकने से नहीं रुकने वाली है। और यही वजह है कि इस मीटिंग के बाद ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी की तस्वीर सामने आएगी। वो चेतावनी क्या है, इस पर ही आज खुलकर बात करेंगे। हमारे तमाम अतिथि अब हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मृत्युंजय शर्मा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रतन तिवारी जी रखेंगे, साथ ही साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मुकेश जी के पास चलना चाहते हैं, न्यूज रूम, क्योंकि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं मुकेश जी की हर जगह से अब केवल ये कर्णावती तक सीमित नहीं रहा। गुजरात से निकली हुई आंधी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अभी धीरे धीरे मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम जगहों पर जा रही है। और एक ही आवाज उठ रही है कि भाई स्वाभिमान का ये अपमान था, ये अस्मिता का अपमान था और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर भी ये पूछा जा रहा है कि भाई चिंगारी लगी तो लगी कैसे? लावनी, देखिए जो चिंगारी अभी कर्णावती की बात आप कर रही है, बात कर्णावती में सबसे ज़्यादा हंगामा हुआ, इसीलिए जो है लोगों की नज़र में ये आ गया। वरना जो रामजी लाल सुमन थे, रामजी लाल सुमन के कहने के बाद क्षत्रिय समाज ने जो है लगातार हर एक जगह से, देश के हर एक कोने से जो है इसकी प्रतिक्रिया हुई थी। लेकिन अभी जो कर्णावती में जो हुआ है, जिस तरीके से वहाँ पर राणा सांगा जी के अपमान के लिए जब सवाल उठाए गए और चुप्पी तोड़ने के लिए कहा गया था, वहाँ पर हंगामा हुआ। लेकिन ये शुरुआत कर्णावती से मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। इससे पहले अब देखिए 2 दिन पहले राहुल गांधी जो है वो गए हुए थे बिहार में बेगूसराय में इनकी जो है एक यात्रा थी, रोड शो था, या यूँ कहिए पैदल जो यात्रा जो करते हैं ये वो था। और उसके बाद एक नुक्कड़ सभा थी, जहाँ के बाद से इन्हें बीच में चीज़ें छोड़ करके ये सदाकत आश्रम गए थे, वहाँ पर एक मीटिंग थी। और जब सदाकत आश्रम में राहुल गांधी मीटिंग कर रहे थे तो वहाँ भी ये मामला उठा, और उस मीटिंग में भी जो है राणा सांगा जी के अपमान का मुद्दा उठा। और जिस क्षत्रिय नेता ने उठाया था वो स्थानीय लेवल के नेता थे, वो कोई बहुत बड़े कोई विधायक या कोई ये थे नहीं, तो इसलिए उनको जो है डांट डपट करके मीटिंग से बाहर कर दिया गया। लेकिन केवल बाहर ही नहीं किया गया, जब वो बाहर आए तो उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया और उनके साथ जो है मारपीट की गई, जो कि मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ। वो विजुअल आज भी जो है, आप चाहे तो वो विजुअल हमारे पास भी है। तो राणा सांगा जी के अपमान का मुद्दा कांग्रेस क्यों नहीं उठा रही, कांग्रेस इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए है, और इस मुद्दे को लेकर के जो कांग्रेस के भीतर में जो क्षत्रिय नेता है वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले उत्तराखंड से भी इसी तरीके की खबर आई थी। लेकिन शुरुआत जो ये कहें कि अगर खुले तौर पे जो क्षत्रिय नेता कांग्रेस के भीतर में उन्होंने जो अगर बगावत की, या यूँ कहे जो कांग्रेस आला कमान के खिलाफ जो बगावत करके कांग्रेस आला कमान को ये चीज़ पूछा कि आप इस पे चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, आप कांग्रेस जो है इस पे अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करता है, इसको लेकर के सबसे पहली आवाज़ जो है, मुखर तरीके से सबसे पहली आवाज़ जो है राहुल गांधी के सामने बिहार से जो है उठी थी। और उसके बाद जिस क्षत्रिय नेता ने वहाँ पर ये आवाज़ उठाई थी, उसकी वहाँ पर जो है लोगों ने, जो दूसरे कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, उन लोगों ने उसको मिल करके उसकी पिटाई कर दी। हालांकि बाद में जब दूसरे क्षत्रिय नेता आए तो फिर उससे बीच बचाव किया गया और उनको बचाया गया, लेकिन आवाज़ जो है वहाँ से निकल गई थी। और वही आवाज़ जो है, जो चिंगारी वहाँ पे निकली थी, वही चिंगारी आपको कर्णावती में आपको मिला कि वो आग का आप कह सकते हैं जो रूप ले लिया था। और वही सारी चीज़ें जो है वहाँ पर कर्णावती में भी उठाई गई। और राणा सांगा जी के अपमान को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो वहाँ भी कर्णावती में भी, जो हमारे पास जो सोर्सेज बता रहे हैं कि कर्णावती में भी जब सवाल पूछा गया तो उससे मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि बोलने दीजिए। बोलने देने के बाद भी जो है जब दूसरे कार्यकर्ता राहुल गांधी के कहने पे भी नहीं माने तो उनके साथ जो है धक्का मुक्की करने लगे, हाथापाई होने लगे, और वहीं पर जो है कुर्सियां भी इधर उधर चली। हालांकि हमारे पास विजुअल्स नहीं, तो लोग कह रहे हैं कि विजुअल्स, लेकिन जिन्होंने प्रत्यक्षदर्शी जो थे, जिन लोगों ने देखा इसको, जिन लोगों के सामने में ये घटना हुई, उनसे बातचीत के आधार पर जो हमारे सोर्स है उन्होंने बताया कि ये चीज़ें वहाँ भी हुई है जो बिहार में हुआ है। बिहार की बात बढ़ते बढ़ते कर्णावती में अब आज तो ये बात जो, ये खबर जो है उत्तराखंड से भी हमारे पास पहुंच गई कि उत्तराखंड में भी इसी तरीके का मसला हुआ है। और वहाँ भी जो क्षत्रिय समाज है वो अपने कांग्रेस के नेतृत्व से, जो कि प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व है, उसके सामने कह रहा है कि कांग्रेस
इस बात को क्लियर करें कि राणा सांगा जी के अपमान पे कांग्रेस का स्टैंड क्या है। और इसी को लेकर के जो कल जो जूम मीटिंग होने वाली है लावनी, मुझे लगता है कि जूम मीटिंग में काफी बड़ी संख्या में जो है क्षत्रिय समाज के लोग पूरे देश भर से जो है जुड़ेंगे और उसमें स्ट्रैटेजी तय होगी कि आगे इनको करना क्या है। देखिए, चुनाव में जो है केवल बिहार में आने वाले दिनों में केवल बिहार में चुनाव है और मुझे लगता है कि बिहार में क्षत्रिय समाज की एक जो भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, काफी बड़ा वोट बैंक है वहां पर, और वो चुनाव को प्रभावित करते हैं। और अगर ये राणा सांगा जी के अपमान का मुद्दा वहां पर उठा और कांग्रेस, चूंकि अभी तक जो है क्षत्रिय समाज जो वहां पर लालू यादव के साथ जो है वो दिखता है, आरजेडी में दिखता है ज्यादातर, मतलब जो मेजोरिटी ऑफ क्षत्रिय समाज है वो कांग्रेस और आरजेडी के साथ में खड़ा है। लेकिन यह जो इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट के बाद से मुझे लगता है कि जो क्षत्रिय है उन्होंने अगर जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस ने अगर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया तो हो सकता है जूम मीटिंग इसी बात को लेकर के कल आयोजित की गई है और हो सकता है यह फैसला करे कि अब जो है हमें स्टैंड इधर से उधर करना है और जो जिन लोगों ने अपमान किया है, अपमान पे चुप्पी साधे हुए उनका साथ छोड़ने का जो है ये लोग जो है हो सकता है जूम मीटिंग में फैसला ले। लेकिन अब क्या होता है जूम मीटिंग के बाद ही ये पता चलेगा कि बिल्कुल क्या होता है, जूम मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। थैंक यू सो मच, क्योंकि अब आपको अपने अगले कार्यक्रम की तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच, लेकिन बहुत बड़ा अपडेट आपने दिया है। और सीधे अब आइए, राजेंद्र नरूका साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजश्री राजेंद्र नरूका जी जो जाने माने इतिहासकार हैं और राजपूत समाज से भी आते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए रतन जी, आपके पास आ रही हूँ। जिस तरीके से आप लोगों का मंथन चल रहा था, राष्ट्रीय अधिवेशन मंथन हर मुद्दे पर होना था कि कांग्रेस आकर हाशिए पर क्यों आई, और इस मंथन का ही एक विषय हमारे वीर नायकों का अपमान भी होना चाहिए था। राणा सांगा जी के अपमान पर जब कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं हुआ तो कांग्रेस के अंदर की ही ये आवाज, आपकी चुप्पी आपके लिए ये खतरनाक नहीं साबित होने वाली है। रतन तिवारी जी, सबसे पहले लावनी जी मैं आपको नमस्कार करता हूं, सारे मित्रों को नमस्कार करता हूं। नमस्कार। देखिए, राणा सांगा पे एक डिबेट में मैंने खुल के कहा था कि राणा सांगा हमारे भारत की धरोहर हैं, हमारे भारत के इतिहास के एक बहुत बड़ी चीज हैं। बहुत ऐसे ऐसे राजा रहे हैं कि एक आंख और एक हाथ के होते हुए भी उन्होंने कई बार युद्ध जीता, और युद्ध जीतने के बाद उन्होंने राजस्थान नहीं पूरे भारत के लोगों की सेवा की, पूरे भारत के लोगों की रक्षा की। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ऐसे अराजक तत्वों का समर्थन नहीं किया जो इनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की। मैंने आपके चैनल पे लावनी जी कहा था कि सपा के राज्यसभा सांसद को धक्के मार के सदन से बाहर फेंक देना चाहिए और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे याद है कि मैंने इस बात पर आपका साधुवाद भी किया था कि रतन तिवारी जी ने इंडिविजुअली इसका विरोध किया और स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा अपमान करने वाली किसी भी ऐसे शख्सियत को एक कड़ी से कड़ी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रामजीलाल सुमन पर भी आपने तीखी टिप्पणी की थी। लेकिन यहाँ बात रतन तिवारी की अकेली नहीं हो रही है, यहां कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है। पार्टी का स्टैंड आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। मंथन आप लोग कर रहे हैं कि हाशिए पर क्यों चली गई कांग्रेस, और वहां पर अगर छत्रपति राजपूत समाज के जो क्षत्रिय नेता हैं अगर वो कहते हैं कि हमारे वीर नायकों का अपमान जब होता है और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस पर चुप रह जाता है तो इस पर हमें स्टैंड क्लियर करना होगा। यही तो है यह आक्रोश का विषय। क्यों नहीं आज तक आप लोग स्टैंड क्लियर कर पाए? रतन जी, लावनी जी, यह समाजवादी पार्टी का विषय है, समाजवादी पार्टी के नेता का विषय है। ये विषय पूरे देश का है, ये विषय पूरे देश का है, ये पूरे देश के सम्मान का विषय है। आप कहां इसे समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे हैं? पूरे देश का विषय है और राजपूत समाज कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा संख्या में भागीदारी है। उन बहुत ज्यादा लोग हमारे साथ हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक ही स्टैंड है, हम ऐसे घिनौने राज्यसभा सांसद का कभी भी समर्थन नहीं करते। मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हमेशा से राजपूतों का सम्मान करती रही है। आप लोगों ने कोई प्रस्ताव नहीं पास किया, इसे लेकर किसी तरीके का मंथन नहीं हुआ? अगर ऐसी स्थिति थी, अगर ये ऐसी स्थिति थी तो फिर क्यों वहां पर, क्यों अधिवेशन के दौरान ही हाथापाई तक की नौबत आ गई? हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बीच बचाव करने की नौबत आ गई। और अब जब जूम मीटिंग होने वाली है जो आप लोगों के लिए खतरे की घंटी है, अब भी मौन साधना है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि उन नेताओं को, उन जनप्रतिनिधियों को जो इस मीटिंग में शामिल होने वाले उनको धमकी दी जा रही है। अब धमकी दी जाएगी ऐसी मीटिंग्स को रोकने के लिए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जूम मीटिंग लोग कर सकते हैं, जूम मीटिंग में अपनी बात लोग रख सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अंदर खुल के बोलने की आजादी है, लेकिन कार्यक्रम अगर चलता हो वहां पे अगर इस तरीके से आप हुड़कंप मचाएंगे तो पार्टी के ही पदाधिकारी आपको रोकेंगे, और रोकना भी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे चीज का कभी समर्थन नहीं करते। हम तो खुल के कह रहे हैं, हम राणा सांगा के साथ आज भी हैं, कल भी हैं ये और रतन हमेशा तिवारी जी रहेंगे। कह रहे हैं, राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं कहा? राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे, मल्लिकार्जुन बिल्कुल खड़गे कहेंगे, जिनका क्यों नहीं बिल्कुल अभी तक कहेंगे, राहुल कोई गांधी जी आज तक बिल्कुल एक कहेंगे। एक एक ट्वीट नहीं आया? छोटी छोटी बातों पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दी जाती है, लेकिन आज तक कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सोनिया गांधी जी ने कुछ नहीं कहा, राहुल गांधी जी ने कुछ नहीं कहा, खड़गे जी ने कुछ नहीं कहा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ नहीं कहा। हाँ, राशिद अल्वी जैसे नेता जरूर आए और उन्होंने कहा कि अरे इतिहास के नाम पर नहीं, मुझे रतन जी, मुझे याद है वो बयान राशिद अल्वी साहब का, जब उन्होंने कहा था कि अरे इतिहास में से पढ़कर उन्होंने ये बातें कही थी। यानी जो इतिहास गलत था उस इतिहास का हवाला दिया जाता है और हमारे वीर नायकों का अपमान होता है। और जब राजपूत नेता ये कहते हैं, राजपूत समाज जब ये कहता है कि इस पर स्टैंड क्लियर होना चाहिए, तो वहां साधना हो जाती है। तो ये दो स्टैंडर्ड्स तो नहीं चल सकते ना एक साथ। लावनी जी महाराष्ट्र के अंदर रायगढ़ में 6 महीने पहले नरेंद्र मोदी जी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करते हैं और 6 महीने में वो मूर्ति गिर जाती है। अरे कहाँ आप चले गए? पार्टी ही लड़ाई लड़ती है, कांग्रेस पार्टी वहां लड़ाई लड़ती है और यहाँ अपने अंदर की लड़ाई रोक नहीं पा रही है। जो आपके खिलाफ आग लगी हुई है आप उसे रोक नहीं पा रहे हैं। अब इसको भी आप बीजेपी की तरफ ले गए। मैं तो यहाँ बीजेपी की बात ही नहीं कर रही हूँ। आपने पहले महाराणा सांगा जी को जोड़ दिया समाजवादी पार्टी से, मैंने कहा वो देश के नेता है। अब आप छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ चले गए। अगर कोई फाड़ रहा है तो भाजपा फाड़ रही है। चलिए, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजेंद्र नरूका जी भी हैं, जाने माने इतिहासकार हैं, और साथ ही साथ मैं देख रही हूँ हमारे साथ जौहर स्मृति संस्थान चित्तौड़गढ़ की उपाध्यक्ष है निर्मला कंवर जी भी जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप दोनों के पास अब आना चाहती हूँ और फिर आती हूँ मृत्युंजय जी आपके पास और सुरेंद्र जी आपके पास भी आती हूँ। लेकिन नरूका जी, हमें याद है कि जब हमने ये मुद्दा उठाया था, जिस वक्त ये तस्वीर सामने आई थी अपमान की, सबसे पहले उठाने वाले इस मुद्दे को हम थे और आज भी सबसे पहले हम ही इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बाकायदा सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने एक विशेष कार्यक्रम इस पर किया था बिंदास बोल में, और आप लोगों की मुखर आवाज वहां सामने आई थी और आप लोगों की तरफ से सिर्फ एक ही आवाज थी, जो भी अपमान करे उसके खिलाफ उठ खड़े होना है। अब कांग्रेस के अंदर से भी तो यही आवाज उठ रही है। जो राजपूत समाज के नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि है, वो यही तो कह रहे हैं कि अपमान हुआ है तो स्टैंड क्लियर होना चाहिए। नरूका जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं सभी को जय श्री राम, जय माता जी की। मेरी आवाज क्लियर है? आ रही है नरूका जी, आ रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर इस समय जो क्षत्रिय लीडर हैं वो कहीं अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। जैसे अभी रतन तिवारी जी ने यहाँ जो बात बोली है, लेकिन मुंह तो राहुल गांधी जी के पास भी है, खड़गे के पास तो बहुत बेकार मुंह है। जो उन्होंने ये कहा था रामजी लाल सुमन के घर के, तो उनको बहुत ज्यादा चिंता थी, लेकिन राणा संग्राम सिंह जी के मान अपमान में उन्हें कोई चिंता नहीं थी। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, कब तक दो राहे पर रहेंगे? कांग्रेस पार्टी के जो क्षत्रिय लीडर हैं उनको एकदम स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए कि देखिए, कोई भी पार्टी अपने वजूद से बड़ी नहीं होती, जड़ से बड़ी नहीं होती। जब राणा सांगा जी के मुद्दे पर राज्यसभा में डिबेट चली अपने बिंदास बोल के बाद, यदि आपको याद हो दावनी जी, तो खड़गे ने उल्टा कर दिया काम को, सारे उसको ट्विस्ट कर दिया कि दलित के घर पर आक्रमण हो गया। रामजी लाल सुमन दलित है, इस बात को खड़गे नहीं बताया दुनिया को। सबसे बड़ा अपमान तो उसी ने किया। हमें तो पता ही नहीं था इस बात का कि रामजी लाल सुमन जी दलित है, क्योंकि चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट में वो मंत्री थे और बहुत पुराने लीडर हैं। हमने कभी भी उनको इस नजर से नहीं देखा और हमें पता भी नहीं था कि वो दलित हैं या कौन सी जाति के हैं, क्योंकि वो 6 बार से सांसद है। अब क्या दलित रह गए, क्या वो रह गए? लेकिन खड़गे जी ने इस देश में दलित और क्षत्रिय के बीच में लड़ाई लड़ाई और इसके वो पापी हैं। अब रही बात मेरे राजपूत भाइयों के, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, जिनकी कभी कोई पिटाई कर देता है, कोई क्या कर देता है, देखिए उनकी कोई मजबूरी हो सकती है पार्टी की, लेकिन यदि हमारे समाज के एक भी बच्चे के साथ, चाहे एक भी लीडर के साथ, यदि कांग्रेस के बकवास लीडरों ने ऐसा किया ना, तो कहां का गया अनुशासन? हम उनकी जड़ें खत्म कर देंगे। और वास्तविकता यही है कि कांग्रेस बार बार अपमान करती है, चाहे वो हमारे प्रीविपर समाप्त हुए हों, चाहे हमारे सीलिंग एक्ट की समाप्त हुए हों, चाहे महापुरुषों के हों, चाहे हमारी कुंवर ठाकुर राजा राणा महाराणा की उपाधियां समाप्त की बात हो। हमेशा कांग्रेस ने राजमाता गायत्री देवी का जब नेहरू से टसल हुई, महाराजा हरि सिंह कश्मीर की जब टसल हुई नेहरू से,
उसका बदला, ये इमरजेंसी इस देश पर उसने सिर्फ हमसे बदला लेने के लिए लगाई थी इंदिरा गांधी ने। तभी जयपुर का खजाना लूटा गया, राजमाता गायत्री देवी को जेल में डाला गया। भंवर जितेंद्र सिंह जी जो भी कांग्रेस के महासचिव हैं, उनके पिता श्री युवराज प्रताप सिंह जी को सुसाइड करने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक बात क्लियर है, कांग्रेस के चाहे वो राजपूत लीडर हो या कोई और हो, उन्हें ये क्लियर करना पड़ेगा कि खड़गे सही है या राणा संग्राम सिंह सही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर समाजवादी पार्टी, यही तो बात थी, यही तो मांग थी, यही मांग हो रही है रतन जी। क्लियर करना होगा क्या सच है क्या झूठ है। अपमान अगर नायक का हुआ है तो फिर इस पर चुप्पी तोड़नी होगी, यही बड़ा प्रश्न था। सम्मान करते हैं बिल्कुल, लेकिन हमारे आदमियों की आवाज दबाई। आप देखिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की आवाज दबाई, मेरे बड़े भाई प्रताप सिंह की खातिरदारी से राजस्थान की आवाज दबाई गई, बिहार के लोगों की आवाज दबाई गई। ठीक है, लेकिन अब ये आवाज दबने वाली नहीं है, इसीलिए तो ये कहा जा रहा है कि जो मीटिंग है उससे ज्यादा घबराहट हो रही है। जल्दी जल्दी जरा एक एक कमेंट ले लेते हैं, हमारे तीन और मेहमान हमारे साथ निर्मला जी भी हैं। निर्मला जी, राणा सांगा जी कोई नाम नहीं है, ये खाली ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, वो हमारे आदर्श हैं, हमारा आधार है, हमारी अस्मिता है। और अस्मिता पर जब प्रहार होता है तो विद्रोह ऐसे ही होता है जो अब सामने आने लगा है। तो बहुत बहुत आभार, नमस्कार। मैं निर्मला कंवर राठौड़ चित्तौड़गढ़ से हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक हमारे जो राणा संग्राम सिंह जी ने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी थी, आज उसी स्वाभिमान के ऊपर चोट हुई है। ये ठेस सिर्फ राजपूत समाज को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को आहत हुई है। एक हिंदुस्तान को गौरवित महसूस करता है राणा संग्राम सिंह जी के ऊपर। और उन्होंने जो ऐसा वीर योद्धा जो ना तो इतिहास में हुआ है और ना ही कभी होगा, ऐसे वीर योद्धाओं के ऊपर टिप्पणी करने वालों को तो सजा, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसमें चाहे पार्टी कोई सी भी हो या चाहे समाज कोई भी हो, हर एक इंसान को आहत हुई है ये तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि क्षत्राणियों ने पहले भी इतिहास रचा है और आज हम फिर से इतिहास को रचने के लिए तैयार हैं। अगर उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिली तो उनके लिए फिर आंदोलन होगा। बिल्कुल, देखिए कार्रवाई की मांग। रतन जी जल्दी से क्विक रिएक्शन पे चाहूंगी। मैं चाहती तो मैं आपकी बात के बाद सीधे मृत्युंजय जी के पास जा सकती थी, लेकिन आप फिर कहते कि देखिए ये राजनीति का मुद्दा बन गया। ये राजनीति नहीं है, ये राजनीति से कहीं ऊपर उठकर मुद्दा है। आपके सामने क्षत्रिय समाज से जुड़े हुए दो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, एक महिला हैं और रेणुका जी हैं। आप समझ रहे हैं अंदर किस तरीके की आग लगी है। और अब भी अगर आप लोग चुप बैठ गए, अब भी कांग्रेस पार्टी इस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेगी, तो आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत परेशानी भरा होगा। रतन जी, इसके बाद मृत्युंजय जी आ रही है आपके पास। देखिए लावनी जी, भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है और इसी कारण ऐसी काम कर रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, अरे इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ आ गई रतन जी? नहीं, मैं सुन रही हूँ, लेकिन मुझे बताइए ना, ये तो आपकी पार्टी के अंदर की ही आक्रोश की आवाज है। ये आपकी पार्टी के अंदर के नेता ये आक्रोश दिखा रहे हैं, इसमें बीजेपी का कहां से रोल आ गया? साफ है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड एकदम साफ है। हम वीर नायकों का अपमान न करेंगे न सहेंगे, और जो अपमान करेगा उसको क्यों नहीं अभी तक रामजीलाल सुमन के खिलाफ एक टिप्पणी आई? क्यों नहीं अभी तक ये कहा गया कि अपमान करने वालों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? भारत में उसे क्यों नहीं कहा? नहीं है। अरे रतन जी, रतन तिवारी कह रहे हैं ये बात, इस भारत के लोगों ये के लिए रतन तिवारी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कह रही है? मैं वही तो बार बार आपसे पूछ रही हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वक्त का इंतजार करिए। राहुल गांधी जी से आप चाहती हैं तो राहुल गांधी जी आपके प्लेटफॉर्म पे आके कहेंगे कि वीर नायकों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरे वो देश के प्लेटफॉर्म पर आकर बोलने बस उतना ही काफी है, बात यही है। देश के प्लेटफॉर्म पे कहेंगे, कब कहेंगे? इतना बड़ा अधिवेशन हो गया, मृत्युंजय जी आ रही हूँ आपके पास। कहेंगे देश का अपमान, इतना बड़ा अधिवेशन हो गया और सिर्फ ये ढूंढा जा रहा था कि आखिर कांग्रेस पार्टी हाशिए पर क्यों चली गई। और जब उसी पार्टी के अंदर ही ये आवाज उठी कि भाई हाशिए पर जाने का एक कारण ये भी है कि जब कभी भी हमारे देश के वीर नायकों का अपमान होता है तो कांग्रेस मौन साधना में आ जाती है। कांग्रेस उन्हीं का समर्थन करने लगती है, उन्हीं का बचाव करने लगती है जिन्होंने अपमान किया होता है। अब इस परिस्थिति में आक्रोश नहीं फूटेगा तो क्या होगा? फिर भी यहाँ पर मृत्युंजय जी, इसके लिए भी आप लोग जिम्मेदार हैं, जैसे कि रतन तिवारी जी अभी बीजेपी का बार बार नाम भी ले रहे थे। मृत्युंजय जी। लावनी जी, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा। मेरे ख्याल से जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, दर्शक भी होंगे, सब इतिहास को जानते हैं कि राणा सांगा कितने बड़े वीर योद्धा थे। और हिस्ट्री में आप देखेंगे तो लोधीज को उन्होंने कम से कम 3 बार हराया, बाबर को उन्होंने हराया,
वो सब इतिहास बताना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि देश का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे थे, मैं उसी को ध्वस्त करने की कोशिश करता हूँ। राहुल गांधी का बयान है, स्टेटेड बयान है, कि यहाँ के राजा महाराजा गरीबों को लूटा करते थे, उन्हें जो चीज भी पसंद आती थी उसे जो चीज भी पसंद आती थी उस पर कब्जा कर लिया करते थे। ये इनके राहुल गांधी का बयान है। तो जब ये प्रवक्ता आके बोलते हैं ना कि हमारे पार्टी का और हमारे नेताओं का बहुत सम्मान है, फिर बीच में मत बोलिए, फिर बीच में मत बोलिए। आप 10 मिनट बोले, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बोलने लगा तो बोल नहीं पाएंगे। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। और इसके बाद नहीं, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आपको पढ़ना लिखना चाहिए थोड़ा, इसके बाद जाके सर्च करिएगा, इसके बाद जाके सर्च करिएगा। उनको पूरी बात करने दीजिए, आपकी बात उन्होंने ध्यान से सुनी थी, उनकी बात सुन लीजिए, काउंटर आंसर इसके बाद जाके सर्च कर लीजिएगा। स्टेटेड है ये फैक्चुअल है, स्टेटेड है। इतना कम से कम सर्च करके डिबेट्स में आया कीजिए। बिल्कुल। तो जिसके नेता ये कह रहे हो कि यहाँ के राजा महाराजा लूटते थे और गरीबों को और जो भी उनको पसंद आता था उस पर कब्जा कर लेते थे, कभी उन्होंने इन बादशाहों पे इस प्रकार की बात करी क्या? कभी उन्होंने औरंगजेब पे, बाबर पे इस प्रकार के, अकबर पे इस प्रकार की बातें करी क्या? तो इनका बहुत स्टेटेड प्रिंसिपल है। देखिए लावनी जी, जब भी ये जिस समाज में भी इनको लगता है कि वोट मिलने वाला है, सिर्फ वहां की ये बात करते हैं। अंबेडकर जी को इन्होंने जिंदगी भर दरकिनार करके रखा। 52 और 54 के चुनाव में उनको हराने के लिए क्या क्या नहीं किया। खुद को इन्होंने भारत रत्न दे दिया, खुद को इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उनको भारत रत्न नहीं दिया। बाद में जब इनको दिखने लगा कि दलितों की आवाज निकलने लगी है, दूसरी पार्टियां उनको अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रही है, तब इन्होंने अंबेडकर जी का नाम लेना शुरू किया। आप सरदार पटेल के बारे में देख लीजिए, 70 वर्षों तक इन्होंने सरदार पटेल का नाम तक नहीं लिया। लेकिन जब भाजपा ने केवड़िया में बड़ा स्टैच्यू बनाया और एक प्रकार से उन पर पुनर्जागरण आने लगा पूरा देश में, तो अभी जाके अधिवेशन में गुजरात में सरदार पटेल का नाम लेने लगते हैं। तो जब जब इन्हें लगता है कि किसी के नाम लेने से हमें वोट मिलने लगता है, तब ये किसी का नाम लेते हैं। लेकिन ये राणा सांगा और इस प्रकार के जो हमारे वीर योद्धा थे, इसका नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है ये तो संख्यात्मक रूप से छोटी जातियां हैं, ये तो ऐसे भी हमें ही वोट करती हैं, कहां जाने वाली है, तो इनको लेने का, इनके बारे में बोलने की बहुत जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली बोल रहा हूं। बिल्कुल, लेकिन यही सोच अब कहीं कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी ना साबित हो जाए। मैं सीधे आ रही हूँ सुरेंद्र जी आपके पास, आपने सभी को सुन लिया, लेकिन और मुझे याद है कि इस मुद्दे पर जब राणा सांगा जी का अपमान ये मुद्दा उठा था, तो आप भी कई बार मेरे साथ इस तरह डिबेट में थे। सवाल तब भी आपने कहा था कि देखिए वक्त आएगा जब अंदर से ही चिंगारी उठने लगेगी। अपमान सहते सहते, कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, वो घड़ा भर गया। अब क्षत्रिय समाज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसीलिए तो अधिवेशन हाशिए पर क्यों गई कांग्रेस, इस पर हो रहा था और मुद्दा ये भी उठा, लेकिन वहां पर भी मौन साधना। अब मीटिंग की खबर आ रही है तो इतनी घबराहट है कि धमकी तक दी जा रही है। हमारे रिसोर्सेज ये कह रहे हैं कि भाई जो लीडर्स, जो क्षत्रिय समाज के लीडर्स इस मीटिंग में शामिल होने वाले, उनको कहा जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई होगी अगर आप लोग इस तरीके की कोई कृत्य करते हैं तो। लेकिन राजपूत समाज के नेताओं ने कह दिया कि भाई अब हमको पार्टी नहीं, हमें समाज देखना है, देश देखना है। तो क्या ये कांग्रेस के अंदर टूट के संकेत है? सुरेंद्र जी। लावनी जी, ऐसा है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध नहीं हारे थे, फिर भी कांग्रेस ने इतिहास लिखा कि वो युद्ध हारे। 10 साल पहले वो पट्टिका ठीक की गई कि भाई महाराणा प्रताप जो है वो युद्ध नहीं हारे थे, वो युद्ध जीते थे। तो ये तो कांग्रेस ने जो वामपंथियों से इतिहास लिखवाया, उसकी ये आपके सामने एक राजस्थान के, चूंकि यहाँ दोनों बैठे हैं लोग, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, नटवर लाल जी हमारे राजस्थान के थे, नटवर सिंह जी कांग्रेस के मंत्री रहे, उनकी अपनी किताब है, उसमें उन्होंने क्या लिखा है आप पढ़ लीजिए। अब मैं उन्हीं का चश्मा लगा रहा हूँ, आज मोदी जी का चश्मा नहीं लगा रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि जब हम अफगानिस्तान से आ रहे थे, वो विदेश मंत्री थे, तो इंदिरा जी ने कहा कि बाबर की मजार पे जाएंगे, और वहां उन्होंने मजार पे मत्था टेका। तो पूछा भाई क्यों? बोला हम लोग इनके वंशज हैं। तो जो लोग, वो तो उनकी किताब में लिखा हुआ है, उन्हीं का चश्मा मैं लगा रहा हूँ, वो भी चश्मा लगाते थे मेरे तरह। उसके बाद राजीव गांधी गए, उसके बाद राहुल गांधी गए, इन लोगों की तस्वीरें हैं, खुले मैदान में। अब जब आप बाबर और महाराणा संग्राम सिंह की बात करेंगे, तो आप उम्मीद करते हैं इस लीडरशिप से कि वो बाबर के साथ खड़ी नहीं होगी, महाराणा संग्राम सिंह के साथ खड़ी होगी? होगी ही नहीं। अरे जिनका खून ही नहीं है संग्राम सिंह का, इस देश का, वो कैसे खड़े होंगे उनके साथ? तीसरी बात, उन्होंने कहा कि हमने बड़ी गलती करी, हम लोग जो है उस चक्कर में पड़ गए कि हम मुसलमान, दलित और ब्राह्मणों में फंसे रहे। यहाँ ब्राह्मण नहीं है, सवर्ण है।
उसमें क्षत्रिय भी है, उसमें दूसरे भी सवर्ण जाति के लोग हैं, और उन्होंने कहा कि अब हमको भूल सुधार कर रहे हैं, अब हमको मुसलमान, दलित और पिछड़ों के साथ जाना है। तो उनको जरूरत ही नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी को जरूरत नहीं है। और चौथी बात मैं हमेशा से कह रहा हूं कि ये प्रधानमंत्री की लड़ाई नहीं लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। ये डिसरप्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस देश को खंडित करने के लिए। इनको सरदार पटेल से इसलिए नाराजगी थी कि नेहरू ने जब 560 रियासतें आजाद करवाई तो इन्होंने सबको एक क्यों कर दिया। ये चाहते हैं कि अब देश उसी खंड खंड में चला जाए। तो यहाँ रामजी लाल सुमन का विषय नहीं है, यहाँ विषय यह है कि क्या राहुल गांधी ये कहेंगे कि बाबर के मुकाबले महाराणा संग्राम सिंह ज्यादा मजबूत थे, वो हमारे देश के नायक। महत्वपूर्ण बात है, ये है असली झगड़ा, ये महत्वपूर्ण बात है, झगड़ा ये है। और महत्वपूर्ण बात यही बात तो वहां उठी थी। दरअसल यही बात अधिवेशन के दौरान उठी। पे अगर ये कह दें तो मैं आपके क्या, मैं तो ठीक है, इसी डिबेट में रतन तिवारी जी, सवाल यही है, ये कह दें सवाल कि यही महाराणा है संग्राम सिंह के आगे बाबर कुछ नहीं है, कि अगर ये कह दिया जाए कि औरंगजेब और बाबर ये सब आक्रांता थे और हमारे देश के आदर्श जो हैं, जो हमारे वीर नायक हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, वो महाराणा सांगा जी हैं, वो महाराणा प्रताप जी हैं, ये खुलकर कहने की बात है। इसको ये कह देने से कि नहीं हम तो साथ देते हैं, हम तो ऐसा करते हैं, करने और कहने और दिखाने, इन तीनों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। वो सामंजस्य नजर नहीं आता। एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा। ब्रेक के तुरंत बाद रतन जी आऊंगी इस प्रश्न का आपसे जवाब देने के लिए। तो राणा सांगा जी पर कांग्रेस में जो दो फाड़ है, ये कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चेतावनी होगी। तो राणा सांगा जी के अपमान की आग से क्या कांग्रेस के अंदर जो खलबली मची हुई है, कांग्रेस के लिए ये संकट की घड़ी आई है? सीधे रतन जी, ब्रेक से पहले जो सवाल था और जो प्रश्न पूछा गया कि सीधे सीधे क्यों नहीं राहुल गांधी खुलकर ये बात बोल देते हैं, यही बात तो क्षत्रिय समाज पूछ रहा था, यही बात तो आपके तमाम कांग्रेसी नेता पूछ रहे हैं, यही बात तो गुजरात से लेकर उत्तराखंड तक सभी पूछना चाह रहे हैं कि स्टैंड क्लियर कर दीजिए। रतन तिवारी जी का स्टैंड क्लियर है। मैं फिर कहूंगी कि रतन जी का स्टैंड शुरू से क्लियर था और आपने शुरू से इस मुद्दे पर लगातार खुलकर मुखरता के साथ बोला है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व क्यों चुप है? देखिए लावनी जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि शीर्ष नेतृत्व बोलेगा और आपके लिए प्लेटफॉर्म पे बोलेगा, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे बोलेगा, देश के प्लेटफॉर्म पे बोलेगा, लेकिन समय का इंतजार करिए। आक्रोश की आग भड़क चुकी है, चिंगारी लग चुकी है। बिल्कुल कोई भी आक्रोश की आग नहीं भड़केगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आक्रोश की आग तो मणिपुर में लगी हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी आज तक उसे बुझा नहीं पाई। और सुनिए ना, हमारे मित्र ने अंबेडकर की बात की, हमारे मित्र ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की, लेकिन यह नहीं बताया कि उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने नेहरू की तारीफ की थी, वही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नेहरू के मंत्रिमंडल में रहते हुए उनकी तारीफ की। तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है, वीर सपूतों के लिए क्या किया है, वीर नायकों के लिए क्या किया है, वो इतिहास गवाह है। लेकिन इतिहास को लगातार चकनाचूर कौन कर रहा है, इतिहास के पन्ने को कौन फाड़ रहा है, वो देश के सामने है। मैं आज भी कह रहा हूं, कल भी कह रहा हूं कि ऐसे लोगों का कांग्रेस पार्टी कभी समर्थन नहीं करती। वीर नायकों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में। काउंटर आंसर मृत्युंजय जी। लावनी जी, बड़ा हास्यास्पद है अगर ऐसे सिर्फ तारीफ करने से ये हो जाए कि वो कांग्रेस पार्टी के समर्थक थे। नेहरू जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की तारीफ की थी, तो इसका मतलब लोग भाजपा का समर्थन करते हैं क्या? इससे ज्यादा हास्यास्पद तो मैं लॉजिक ही नहीं सुन सकता। और मान लीजिए अगर तारीफ की किन्होंने, उसके बाद तो और भी ज्यादा दुखदाई है कि उन्होंने तारीफ की, उसके बाद भी आपने ना उनको भारत रत्न दिया, इतने वर्षों तक उनको दरकिनार करके रखा, और जब आपको दिखने लगा कि देश में वोट लाने के लिए उनके नामों को लेने की जरूरत पड़ रही है, तब आप सबसे लेट में आए। क्या आज तक जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है केवड़िया में, उस पे इनका कोई भी नेता वहां पे शीश झुकाने गया? आप नाम बता दीजिए, एक नेता का नाम बता दीजिए जो सरदार पटेल के स्टैच्यू पर गए। फिर बीच में मत बोलिए यार, फिर बीच में मत बोलिए। कम से कम इतना कम से कम अपने नहीं, ये अपने पार्टी में सब करिएगा, डिबेट में कम से कम सुना कीजिए दूसरों को, डिबेट में सुना कीजिए दूसरों को। इतना बेसिक जानकारी होना चाहिए। और ये बता दें मुझे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सुन लीजिए यार, कितना बीच में बोलते हैं, या तो आप बोल लीजिए मैं बोल दूं, क्योंकि चिल्लाना ही बस होता है, या तो फिर आप अकेले आ गए कीजिए डिबेट में, सिर्फ चिल्लाना ही आता है आपको।
लॉजिक तो एक भी रखते नहीं हो। चिल्ला अपने नहीं नेता रहे। को कभी समझाइए ना, बता रहे हैं। अब नेता को भी समझाइए ना। मध्य आप प्रदेश बस आ में जाते हैं यहाँ पे अपना विचार एक लेके। दलित युवक कितने पर कितने दिन हो गए, एक बीजेपी कितने का दिन हो गए, कार्यकर्ता पेशाब कितने कर दिया दिन हो था। गए, तो सुन लो। कितने अरे दिन हो भाई गए। एक एक बोलो यार, ये क्या है? कहाँ चला गया था? लावनी जी याद तो फिर आप यही पूरा प्राइम टाइम दे दीजिए। जितने जितने लॉजिक हो ये करते रहेंगे, अच्छा, दलित ठीक। और यही सब करते रहे, कोई लॉजिक तो है नहीं इनके पास, कोई लॉजिक तो है नहीं, बस ये एक चिल्लाते रहेंगे। मिनट आप लोग आमने सामने ही रखिए जरा, 20 सेकंड दोनों को दे देते हैं। मृत्युंजय जी 20 सेकंड आपको, जल्दी से। लावनी जी मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, कितने हफ्ते हो गए इस पूरे इंसिडेंट को राज्यसभा में भाषण दिए? 2 हफ्ते में जमान इन्होंने फेविकॉल पी ली क्या है क्या इनके नेता ने? देंगे हमारे नेता बयान, बोलेंगे कब बोलेंगे? 2 हफ्ते में एक बार ट्वीट नहीं कर सकते क्या? 2 हफ्ते में एक बार ट्वीट नहीं कर सकते क्या? 2 हफ्ते में एक बयान नहीं आ सकता उनका क्या? देश भर में जा के अलग अलग जगहों पर बयान देते रहते हैं 2 हफ्तों में, एक इस पर ट्वीट नहीं कर सकते थे? तिवारी जाके बोलिए ना अपने रतन नेता तिवारी जी, से। रतन तिवारी जी, नहीं रतन तिवारी जी, देखिए रतन तिवारी जी एक प्रश्न तो प्रासंगिक है कि इतना वक्त क्यों लग गया? अगर आक्रोश दिखा था रामजी लाल सुमन के आवास पर, वो आक्रोश जब दिखाई दिया था तो आप लोगों ने कहा कहां गया संविधान, कहां गया कानून? लेकिन उस वक्त जब अपमान हो रहा था उस वक्त क्यों मौन साधना थी? और आज जब उसी अपमान पर आपके ही लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि स्टैंड क्लियर कीजिए, तब क्यों मौन साधना है? ये तो स्वाभाविक सवाल है, पूछा ही जाएगा आपसे। अगर इसके अगेंस्ट थे आप तो संसद में जब ये बयान दिया गया तो आपने उस समय उठ के उसका विरोध किया क्या? जवाब दे लीजिए। आपने संसद में इसका विरोध किया क्या इनकी पार्टी ठीक है, जवाब ले लीजिए रतन जी, जवाब दीजिए। सुमन जी उत्तर प्रदेश से आते हैं जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की है ना, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? अरे आपकी पार्टी की बात हो रही है, बार बार बीजेपी पर चले जाते हैं। आपकी पार्टी क्या कर रही है मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बीजेपी पर चले जाते हैं। पार्टी ही जवाब देगी, आप बताइए ना। कांग्रेस पार्टी इस देश की पार्टी नहीं है क्या? से कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर 70 सालों तक राज नहीं किया क्या? कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी इस देश के वीर नायकों का सम्मान नहीं है क्या? कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी राजपूत समाज का अगर अपमान होता है, देश के वीर नायकों का अपमान होता है तो उस पर अपने स्टैंड करें, क्लियर करें। कांग्रेस पार्टी इटली की पार्टी है या भारत की पार्टी है, पहले क्लियर कीजिए। अगर कांग्रेस पार्टी भारत की पार्टी है तो आपको अपना स्टैंड क्लियर करना होगा, आपको स्टैंड क्लियर करना होगा। ये इटली की पार्टी नहीं है, भारत की पार्टी अगर है और आप यहाँ का वोट लेते हैं, यहाँ के समाज की आप बात करते हैं और आप कहते हैं कि सिर्फ बीजेपी ये स्टैंड क्लियर करे, कांग्रेस पार्टी स्टैंड क्लियर नहीं करेगी। नरूका जी, स्टैंड क्लियर कर दिया है। नरूका जी, अब ये कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल खड़ा कर दे रहा है, ये पार्टी इस देश की पार्टी है भी या नहीं? राजेंद्र नरूका जी, राजेंद्र नरूका जी, मुझे लगता है शायद नरूका जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। निर्मला जी आपके पास आ रही हो। हाँ निर्मला जी, सुना आपने? मेरी आवाज आ रही है लावनी जी? हाँ एक सेकंड नरूका जी, निर्मला जी बोलिए। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हम क्षत्रिय हैं, हम मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने युद्ध किए हैं, आक्रांतों से निपटे हैं, लेकिन आज इन शीर्ष नेताओं के सामने हमें हमारे स्वाभिमान के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। क्या हमारा इतिहास किसी से छुपा है क्या? हमारे गढ़ किलों में कण कण से इतिहास झलक रहा है, आज उसी इतिहास के ऊपर इतिहास को कलंकित कर रहे हैं ये राजनेता। इनको सजा अगर शीर्ष नेता देते हैं तो ठीक, नहीं तो क्षत्रिय समाज अभी मरा नहीं, जिंदा है। ठीक है नरूका जी, नरूका जी बार बार ये कह देना कि बीजेपी का नाम ले लेना। राजेंद्र नरूका जी का नेटवर्क शायद प्रॉब्लम कर रहा है। सुरेंद्र स्वामी जी आपके पास आ रही हूँ यही प्रश्न लेकर। जी मैं तो रतन तिवारी जी को ये कहना चाह रहा था कि जो बयान उन्होंने संसद में दिया उस बयान पे एफआईआर नहीं हो सकती, क्योंकि वो संसद में दिया है। आपको इतना तो मैं उम्मीद करता हूं कि मालूम होना चाहिए। अगर आप सलाह दें आप सुमन जी को कि यही बयान वो यूपी में संसद से बाहर दे दें, फिर आप कहिए कि भाजपा ने क्या एक्शन लिया, डबल इंजन की सरकार ने क्या लिया। या वो नहीं ले सकते तो आपके कोई नेता सेम स्टेटमेंट रिपीट कर दे वहां पे कि हम ये कहते हैं उनके समर्थन में। तो ऐसा मत कहिए आप बातों को, जो संसद में दिया बयान है यही तो समस्या है। अगर ये बयान संसद के बाहर होता तो ये स्थिति नहीं बनती। दूसरा ये लावनी जी कि अंबेडकर जी की बात हुई, कल आपने भाषण सुना था उनका खड़गे जी का। उन्होंने कहा हमने संविधान बनाया, कांग्रेस ने देश को संविधान बना के दिया। एक बार भी अंबेडकर का नाम लिया कि अंबेडकर ने संविधान बनाया, वो उसके निर्माता थे? एक बार भी लिया हो तो पूरे भाषण में आप बता दीजिए मुझको, एक बार भी। और ये वही लाइन है जो सैम पिट्रोडा की लाइन है, जिन्होंने कुछ महीने पहले कहा था
कि इनको अंबेडकर को तो जबरदस्ती का क्रेडिट दिया जा रहा है, इन्होंने कोई संविधान नहीं बनाया, संविधान तो कांग्रेस और उनके लीडर्स का बनाया हुआ है, ये तो खाली कमेटी के अध्यक्ष है। ठीक, आप चला दीजिए, अगर चला दीजिए, अगर नहीं खड़गे जी ने ये कहा कि ये जो संविधान है, ठीक है, यानी ये बार बार होता है, ये बार बार होता आ रहा है और यही वजह है नरुका जी आपके पास में आई थी वही प्रश्न लेकर कि ये बार बार इस पर बीजेपी की तरफ इंगित कर दिया जाता है, लेकिन पार्टी के अंदर की ही जो आवाज है बिल्कुल आ रही है नरुका जी, उसे भी नजरअंदाज। लास्ट कमेंट आपका जल्दी से फिर सबब नरुका जी बोलिए। राजी नरुका जी कि जैसे अभी तिवारी जी कह रहे हैं कि इनकी पार्टी अभी स्टेटमेंट देगी, वेट कीजिए, मैं बताता हूँ ये क्या वेट कर रहे हैं। ये वेट कर रहे हैं कि उस दिन रामजीलाल सुमन का घर तोड़ा नहीं गया, अब कोई बच्चा आक्रोश में आकर कोई ऐसी घटना कर दे, तब ये कहेंगे देखिए संविधान की हत्या हो गई, ये देखिए उसको सुरक्षा नहीं दी। खड़गे जी के पास इतना टाइम तो था जो रामजीलाल सुमन की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। खड़गे जी के पास गुस्सा होने के लिए, नाराज होने के लिए टाइम था कि देखिए एक सांसद की सुरक्षा नहीं हो रही है, लेकिन खड़गे जी को राणा संग्राम सिंह जी के सम्मान की चिंता नहीं थी। अरे तिवारी जी आप ये दोहरी चीज छोड़िए, मेरे कहने से आप एक पत्र लिखिए, आप उचित प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी, खड़गे या प्रियंका जी या सोनिया जी, कोई भी परसों हमारी मीटिंग हो रही है 12 तारीख आगरा में, बोलिए उचित प्लेटफॉर्म है, वहाँ लाखों लोग आएंगे, वहाँ बोल सकते हैं। रतन जी 12 तारीख को एक बड़ी आक्रोश में सामने आएगा और ये बड़ी मुसीबत की बात हो जाएगी कांग्रेस के लिए। देखिए आप वो खुलकर पूछ रहे हैं, लिखेंगे कोई पत्र, जल्दी से बताइए रतन जी, फिर समाप्त करती हूँ। वो उम्मीद रख रहे हैं आपसे, जहाँ अखिलेश खड़े हैं वहीं पर खड़गे खड़े। ठीक है, जल्दी से जरा इनका जवाब ले लेते हैं, फिर समाप्त करते हैं। रतन जी जवाब दे दीजिए। किसी भी प्रकार का कोई आक्रोश देखने को नहीं मिलेगा। और राजेंद्र सिंह जी, मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूं, भारतीय जनता पार्टी के खेमे क्या व्यक्ति आ गया ठीक है जनता पार्टी की चलिए, पगड़ी पहन जो बात इस देश सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी देश से जुड़े हुए तो आप भी हैं रतन जी, और देश से जुड़ी हुई मैं भी हूँ, और देश से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति है, और ये हर एक व्यक्ति जानना चाहता है कि इस देश के वीर नायकों का अपमान करने वालों के खिलाफ कांग्रेस का क्या स्टैंड है। इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी रण क्षेत्र में जुड़े। आज की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।